हेलो बच्चों, कैसे हो। आज 11th क्लास का हम लोग डायमेंशन में आगे पढ़ा रहे हैं। हम डायमेंशन में आपको बताया था कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर को डायमेंशन बोलते हैं। उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम बताया भी था और कुछ आपका जो दिए थे यूनिट्स निकालने के लिए उससे भी आप बना सकते हैं। बाकी आपको मैं बताया था कि एनसीईआरटी के फर्स्ट वॉल्यूम में लास्ट में अपेंडिक्स में देखिएगा 94 प्रॉब्लम है, उसको आप सब मैक्सिमम अपने से बना लीजिएगा। नहीं बनेगा उसको व्हाट्सएप नंबर पर आप डालिएगा, मैं उसको सोल्व कर दूंगा। ऐसे उसमें आंसर भी दिया हुआ है, आप बना के चेक भी कर लेंगे, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा उसको आप पूछ लीजिएगा। तो कुछ उसमें नोट्स हम नहीं लिखवाए थे जो आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 हाफ कुछ भी होगा, वो सब का डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन लेस दैट मीन्स पावरलेस, उसका पावर नहीं है। ऑल एंगल्स, जो भी आपका एंगल्स थीटा में होगा, 10 डिग्री 20 डिग्री थीटा कुछ भी हो इवेन, वो सब क्या है, डायमेंशन लेस है। ऑल ट्रिग्मेटिकल फंक्शंस दैट मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब क्या है, डायमेंशन लेस है। क्लियर है। ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ई के टर्म में जो भी होगा वो सब क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। क्लियर है। अब धीरे धीरे हम सबका एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, उसमें भी आपका कुछ एग्जाम्पल होगा जो आपसे नहीं बना होगा। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे आपका एनर्जी, एनर्जी आपका डायमेंशन जूल, सॉरी एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। जूल किसका है, वर्क का भी यूनिट है, बता चुके हैं। तो जिसका सेम है उसका डायमेंशन भी सेम होगा। जैसे वर्क का डायमेंशन ml² t के पावर -2। क्लियर है। तो देखो हम प्रूफ कर रहे हैं, एनर्जी आपका दो तरह के, एक काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो हाफ क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, ठीक है ना। तो यह डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस का मतलब उसको 1 मान लेना, उसको कोई जगह पर कोई आपको फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिखना है। एम क्या है, मास, तो इसका डायमेंशन एम यानी कैपिटल में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, बार बार बताए थे। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो v क्या है भाई, तो v इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन हम बता चुके थे, lt के पावर -1, ठीक है ना। अब देखो तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे mlt के पावर -1, तो v² है, तो यह rt के पावर -1 जो वेलोसिटी का डायमेंशन है उसको भी स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया, ml² t के पावर -2। क्लियर है। तो देखिए कोई भी एनर्जी, चाहे लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, जहाँ भी आया सबका डायमेंशन वर्क के बराबर होगा और वो होगा ml² t के पावर -2। कोई दिक्कत। अब आइए पोटेंशियल एनर्जी भी चेक कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपका mgh होता है जी, 9th में भी पढ़े थे। तो m क्या है, मास, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे किसी बॉडी को हम लोग फ्री फॉल करते हैं तो अर्थ उसको जिस एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करती है उसका वैल्यू 9.8 होता है अर्थ पर। तो यह एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखेंगे, तो lt के पावर -2। h क्या है, हाइट, तो उसका डायमेंशन l, कैपिटल L। और देखो सामने रख दिए सबको, पोटेंशियल एनर्जी mlt के पावर -2l, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में कर देंगे तो ml² t के पावर -2। क्लियर हो गया। तो किसका डायमेंशन निकल गया, कोई भी एनर्जी का। वर्क और एनर्जी सेम है इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी सॉरी डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गया। कोई दिक्कत। अब इस पर भी आपका न्यूमेरिकल हो गया, आप देखेंगे। अब आप इसके बाद जो भी आप प्रॉब्लम बनाएंगे इसका यूज आपका होगा, जैसे आपको देखिए बता रहे हैं।
देखो, जैसे किसी का आपको डायमेंशन निकालने के लिए देता है तो उसका फार्मूला आप जानिएगा, डायमेंशन अपने आप निकलेगा। जैसे एग्जांपल में आपको दे रहे हैं, आपको फाइंड द डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, तो गैस कांस्टेंट को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं जी, ठीक ना। तो देखिए कैसे इसको डायमेंशन आप निकालिएगा। सॉल्यूशन कर देते हैं। आप जान चुके हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन या गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ठीक ना। तो हियर P क्या है? प्रेशर। अब प्रेशर का डायमेंशन आपको बताया था, लिख के भी लाना होगा। ml-1T⁻⁻2 बुआ, या तो इसका फार्मूला याद रखना, फोर्स बाय एरिया। अपने से तोड़ तोड़ के लिखो तो अपने याद हो जाएगा। फोर्स बराबर क्या होगा? फोर्स का हमेशा याद रखना है ml⁻², एरिया का L²। तो एक लेंथ कट गया तो एक लेंथ बच गया, तो पावर आपको ऊपर ले गया। हमेशा न्यूमरेटर में ही रखना है। तो ये आपका आया। भी क्या है बाबू? वॉल्यूम। वॉल्यूम का भी डायमेंशन लिख दिए थे, L3, ठीक ना। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप लिख ही सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? डायमेंशन लेस है, इज डायमेंशन लेस, ठीक है ना। T क्या है? टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन ना जी। अब आप R का निकाल के देखो, तो R बराबर PV बाई कितना? NT। क्लियर है? अब देखो तो प्रेशर का रख दो, ml-1T⁻², ठीक है ना। T⁻², होगा। वॉल्यूम का L3, नंबर ऑफ मोल लिख भी सकता है, नहीं तो छोड़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर का K, तो E आपका आ गया M, यहाँ -1, यहाँ 3 प्लस में, तो L⁻², T⁻², क्लियर है ना। और K⁻−1, किसका डायमेंशन आ गया? ये आ गया गैस कांस्टेंट का। कोई दिक्कत? अब देख लो यहीं पर, जिसका भी आप निकालना चाहेंगे उसका फार्मूला आपको नोट करना पड़ेगा। तो इसको देख लो, उसके बाद में आगे बता रहे हैं। चलो देखो बुआ, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला का क्या हम लोग एप्लीकेशन करेंगे? तो इसका 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन है कि किसी फिजिकल इक्वेशन को चेक करता है कि सही है या गलत, यानी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड, फिजिक्स के इक्वेशन को ये बनाता भी है जी, यानी टू इस्टैब्लिश द फिजिकल इक्वेशन एंड रिलेशन। थर्ड, टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम टू another सिस्टम, ठीक है ना। तो ये 3 एप्लीकेशन हुआ। अब बारी बारी से सबको हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी आपको फर्स्ट इक्वेशन को डिस्कशन करते हैं। तो चलो देखो फर्स्ट इक्वेशन, एप्लीकेशन फर्स्ट।
देखिए हम लोग कोई एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे लेट v बराबर u प्लस एट, ये मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक ना। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी कोई भी हो, सबका एक ही डायमेंशन होगा, एल टी के पावर -1, इसका भी होगा एल टी के पावर -1। ए क्या है? एक्सेलरेशन। ये सब याद एकदम हमेशा होना चाहिए। इसका डायमेंशन एल टी के पावर -2। टी क्या है? टाइम, ठीक है ना। तो आपको डायमेंशन सबको लिख देना है। इसमें एक टर्म आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब हो गया कि इक्वेशन का दो पार्ट है, एक एलएचएस एक आरएचएस। तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस डायमेंशन ऑफ आरएचएस के बराबर होगा। और ये भी आपका जान लीजिए कि ये दोनों जोड़ने के बाद भी इसके बराबर होगा, इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर, समझ गए। आज जोड़ने के बाद भी बराबर। डायमेंशन में हमेशा आप पढ़ चुके हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता है। तो कभी भी आपसे ऐसे पूछेगा कि l प्लस एल तो 2l होगा, तो 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू खत्म, तो l प्लस एल का डायमेंशन l होगा। सब्ट्रैक्शन भी आपका सेम क्वांटिटी के बीच होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये होगा कि दोनों तरफ का डायमेंशन बराबर तो होना ही चाहिए, लेकिन प्रत्येक टर्म एलएचएस के बराबर होगा, माने इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो लिखेंगे इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, in which dimension of LHS should be equal to dimension of RHS for each term, प्रत्येक टर्म के बराबर जी। जैसे देख लो डायमेंशन ऑफ v यानी LHS, तो LHS में कौन है? v ना, तो LT के पावर -1। अब देखो डायमेंशन ऑफ RHS, तो u प्लस 80, तो इसको रख दो, तो u का अलग करो, LT के पावर -1 a का LT के पावर -2 इंटू टी, बाबू यहाँ 1 पावर है, यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा LT के पावर -1। यहाँ देख लो ये +1 -2, तो ये आपका प्लस में रहेगा LT के पावर -1। अब जैसे मान ली x प्लस एक्स, तो क्या करता? देखो LHS का प्रत्येक टर्म के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, और इसको आप एक जगह करेंगे तब क्या होगा? 2LT के पावर -1, तो 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया जी। तो 2 क्या है? डायमेंशनलेस, वेयर 2 इज डायमेंशनलेस। जब ये डायमेंशनलेस हो गया तो आप लिखेंगे LT के पावर -1 इज इक्वल टू LT के पावर -1, यानी इट इज डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है? तो इसको नोट करो। अब इस पर दे रहे हैं एग्जाम्पल। चलो देखो बुआ, अब आपको कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको डायमेंशन कैसे निकालिएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे रहे हैं, ए चार्ज फॉलोज द, शुरू में बताया था इक्वेशन
Q इज इक्वल टू AT² BT प्लस C, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C वेयर T इज टाइम। T क्या है? टाइम है। Q क्या है? चार्ज है। तो कुछ नहीं है, देखो ये कैसे बनेगा, बहुत आसान है। Q इज इक्वल टू क्या है? AT² प्लस BT प्लस C। तो डायमेंशन ऑफ Q आपको शुरू में बताया था, याद होगा, और नहीं तो याद कर लो। करंट इनटू टाइम यानी AT इसका डायमेंशन होता है। तो A क्या है? एम्पियर। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे आपको, और T क्या है? टाइम। तो यहाँ AT रखेंगे तो यहाँ भी ये है, थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। तो और मैं आपको बताया था कि IT भी रख सकते हैं, तो आसान हो गया। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर हो गया, बन गया। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी सब अपने अपने टर्म के बराबर। तो ये क्या निकल ना गया? तो Q/T² इक्वल टू A। तो इसका देखिए, A इसीलिए नहीं लिखे, IT बाई T²। तो एक T कट गया बुआ, तो ये कितना बचा? IT के पावर -1। तो ये किसका डायमेंशन हो गया? A का डायमेंशन हो गया। उसी तरह से Q बराबर BT, ठीक है ना? तो B का Q/T, तो B का डायमेंशन निकल गया। IT तो कैंसिल हो गया एक T, तो ये क्या हो गया? IT के पावर 0। अब CT, तो C बराबर Q, तो C का डायमेंशन निकल गया IT। क्लियर है? तो कोई भी इक्वेशन का इसी तरह से निकाल देंगे, कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक और आपको दे देते हैं ट्रिगोला। देखिए, a particle follows the displacement equation, ध्यान देना बुआ, y इक्वल टू A1 sin A2t, ठीक है ना? A1 sin A2t where t is time, then find dimension of A1 and A2। देखो इसको कैसे सोल्व करेगा। गिवन में क्या है जी? y बराबर A1 sin A2t। तो देखिए, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही लागू करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या है सो देख लो। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो साइन A2t जो है, ये साइन थीटा के बराबर है कि ना है? ये थीटा की जगह काम कर रहा है, ई डायमेंशनलेस। नोट में पहले ही लिख दिए थे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर डायमेंशनलेस, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि A2t बराबर थीटा, साइन साइन को कंपेयर कर दिए, यानी A2 इज इक्वल टू थीटा बाई टी।
तो एक कहीं पर भी आपको एंगल आता है वो भी डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस देखिए, ऑल थीटा यानी एंगल्स आर डायमेंशनलेस। क्लियर है ना? यानी 1, तो ई आपका 1t यानी A2 का डायमेंशन निकल गया t के पावर -1। क्लियर है? अब आ जा, बच गया, ये तो हो ही गया। नाउ y बराबर A1, तो y क्या है जी? डिस्प्लेसमेंट, तो यह L हो गया। तो यह इस तरह से किसी का भी डायमेंशन निकलता है। कोई डाउट? अब देखो, अब आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं हम, ठीक ना? देखिए होमवर्क आपका वो पहले वाले तो दे ही दिए, अब आप स्टार्ट किए HC वर्मा का किताब से, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जहाँ तक आपसे बनता है एक्सरसाइज उसको बनाइए, और जो नहीं बनता है उसको व्हाट्सएप पर हमको दीजिएगा। 6 तक तो आपका बन जाएगा ही, 1 2 6 इसको ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद आपको एप्लीकेशन हम सेकंड और जितना डायमेंशन निकालने के लिए आपको है और निकाल सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? और यदि और आप लोगों को ज़्यादा देखना है कंपटीशन के लिए, तो देखिए आपको बता रहे हैं जेई और नीट के लिए, नीट अब वहीं से स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है जी, वो एक जगह कलेक्ट रहता है चैप्टर बाय चैप्टर, वो अरिहंत में आप देखिएगा, अरिहंत पब्लिकेशन में जैसे आपका यूनिट डायमेंशन का एक जगह होगा, मोशन स्ट्रेट लाइन का एक जगह होगा, वेक्टर का एक जगह होगा, तो उससे क्या होगा कि ये 2 आप लेके चलेंगे तो बस आपका जेई निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, अभी से कॉन्शियस होकर चलना है, हम बताते चल रहे हैं, उसके बाद अपने से न्यूमेरिकल बनाते चलिए, और उसके बाद इसको आप देखिएगा, सब हम जब पढ़ा लेंगे तो आपका बन जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी के लास्ट वाला जितना भी है सब अपने से बना लेना है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायमेंशन, उसको अपने से बनाइए, ठीक है? तो आज इतना ही रहने देते हैं।